हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस चौधरी। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न पीसीएम बाय प्रिंस सर पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली एक वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, अगर हम संख्या की बात करें, किसी संख्याएं की बात करें तो संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और दूसरा नंबर क्या है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होता है जी? काल्पनिक संख्या क्या होता है? जिसकी वैल्यू ज्ञात ना किया जा सके। जिसकी वैल्यू ज्ञात ना किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है जैसे -2, रूट में -2, रूट में -1, ये सब क्या है? काल्पनिक संख्या। क्या है? काल्पनिक संख्या है। अगर वास्तविक संख्या की बात किया जाए, वास्तविक संख्या क्या है? देखो, जब भी किसी संख्या में यानी कोई वैल्यू आपको लिखना है जिनमें काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या दोनों, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या दोनों हो, तो उसे कौन सी संख्या भी कहते हैं? सम्मिश्र संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। जिनमें काल्पनिक संख्या भी हो और वास्तविक संख्या भी हो, उसे क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या कहते हैं। अगर हम बात करें वास्तविक संख्या की, किसकी? वास्तविक संख्या की बात करें, देखो पहला हो जाएगा प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं जी? प्राकृतिक संख्या की नहीं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो अंक हम वस्तुओं को काउंट करने में करते हैं। कौन से अंक? जो भी है अंक जिसका प्रयोग हम वस्तुओं के काउंटिंग में करते हैं, उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखो प्राकृत संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी? 1, 2, 3, 4। ठीक, यानी एक से जो स्टार्ट होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई वस्तु है तो उसे कहेंगे नहीं आप हमारे पास 0 वस्तु है। ठीक, तो वस्तुओं का जिसे हम काउंटिंग करने में जिस अंक का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या कहलाता है। अगला, प्राकृत संख्या में शून्य को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। यानी अगर ये नेचुरल नंबर है, क्या है? नेचुरल नंबर है, और पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? देखो, जब जीरो में नेचुरल नंबर को जोड़ दिया जाता है, यानी नेचुरल नंबर में जब 0 संख्या को जोड़ दिया जाता है तो वह क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं जी? पूर्ण संख्या हो गया। पूर्णांक संख्या क्या है? तो पूर्णांक संख्या जिनमें, यानी पूर्ण संख्या में, यानी ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा जी? धनात्मक संख्या। क्या हो जाएगी? धनात्मक संख्या। यानी धनात्मक संख्या में, यानी पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को मिला दिया जाए। तो पूर्ण संख्या में क्या मिलाना है? ऋणात्मक संख्या मिलाना है। ठीक, -2, -3 जो ये भी होता है, ऋणात्मक संख्या मिला दिया जाए तो क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। ठीक, उसके बाद अगला आ जाएगा, अगला जो है हो जाएगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के साथ साथ अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया। ऐसे बहुत सी संख्याएं हैं जो स्वयं के साथ साथ अन्य संख्या से भी कटता है। जैसे 4 को ले लिए
तो ये 2 से भी कट रहा है। इसका फैक्टर अगर आप कर लें तो हो जाएगा 4 का फैक्टर 2 से करें 2, फिर 2 से। इसका फैक्टर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 1, 4 गुणे 1। ये 4 गुणे 1 स्वयं और 1 का है, लेकिन 2 गुणे 2 क्या है, अन्य से भी कट रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। अगर अभाज्य संख्या की बात करें, इसकी अभाज्य संख्या कहो या रूढ़ संख्या कहो, क्या कहो, रूढ़ संख्या। ठीक, रूढ़ संख्या ये क्या होते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और 1 से कटे, जो स्वयं से और 1 से कटे, वो क्या कहलाती हैं, रूढ़ संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया आदि। ये सब क्या है, ये स्वयं से कट रहे हैं और स्वयं से कट रहे हैं और 1 से कट रहा है, यानी स्वयं और 1 से सिर्फ विभाज्य है, बाकी किसी से विभाज्य ना हो, क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। अगर संख्या की बात करें तो होता है सम संख्या। कौन सी संख्या, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या जो 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है, ये सब संख्याएं जो हैं वो 2 से विभाज्य, क्या है, 2 से विभाज्य हैं। अगर हम अभाज्य संख्या की चलो उसके बाद क्या हो जाएगा, विषम संख्या। क्या हो जाएगा, विषम संख्या। विषम संख्याएं क्या होती हैं जी, विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से विभाज्य ना हो, जो 2 से विभाज्य ना हो। अगर विषम संख्या की बात करें तो 1 भी हो जाएगा, 3 हो गया, 1 हो गया, और क्या हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ये सब क्या है जी, ये सब जो हैं वो विषम संख्या के अंतर्गत आते हैं। किस संख्या के, विषम संख्या। देखो यहाँ 2 क्यों नहीं रखे हैं, 2 भी स्वयं और 1 से कट रहा है, लेकिन 2 एक अन्य 2, 2 से 2 विभाज्य हो जाता है, 2 से 2 विभाज्य हो जाता है, इसलिए वह सम संख्या नहीं, इसलिए वह सम संख्या नहीं है। और संख्याओं की बात करते हैं, ऐसे और ढेर सारी संख्याएं हैं, और हम बात करने वाले हैं परमेय संख्या के बारे में। कौन सी संख्या के बारे में, परमेय संख्या किसे कहेंगे, परमेय संख्या किसे कहेंगे। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, q0 ना हो, q0 ना हो, और इन p और q का जो HCF होता है, p, q का जो HCF होता है वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे, परमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, परमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे जी, अपरिमेय संख्या यानी ऐसी संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके, ना लिखा जा सके, p/q के रूप में ना लिखा जा सके, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक, उन्हें क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय जो संख्या होता है और रूट में अभाज्य संख्या होता है। क्या होता है, रूट में अभाज्य संख्या, रूट में अभाज्य संख्या होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो रूट में 2, रूट में 5, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है, और क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। अगर हम परिमेय संख्या की बात करें, जैसे एग्जाम्पल इसका हो गया 1/3, 3/1, 3/1, ठीक, और 1/4, ये सब क्या है, ये सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं।
अगर यहाँ ये इतना जनरली बता दिए हैं क्योंकि ये अक्सर आ जाते हैं, अक्सर क्वेश्चनों के बीच में आ जाते हैं, तो याद कर लीजिएगा। अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।